हेलो गाइस, जैसा कि हमने कल भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती हैं। P बट्टे क्यू, जहाँ Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एग्जाम्पल मान लो संख्या बट्टे जीरो जो होता है अनंत, क्योंकि किसी भी संख्या अगर हम शून्य से लगाते हैं तो उसका प्राप्त उत्तर है वो अनंत आता है, और अनंत एक अपरमेय संख्या है, इसलिए Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि चाहे कोई एग्जाम्पल में चाहे माइनस हो चाहे प्लस के 5 हो, यानी कि ऐसी भी हो, सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। और यदि कोई संख्या वर्गमूल में लिखी है और वो भी पूर्ण वर्ग है तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और भी होती हैं आवर्ती दशमलव भिन्न, तो उसको भी हम पूरी ग्राफ की सहायता से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपरमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी होती हैं, यानी जो P अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं होंगी तो वे क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब होती कौन सी है ये? तो अपरमेय संख्या होती है जैसे कि √2 है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दशमलव में इसका मान निकालेंगे तो चलते चलेगा, कभी भी शांत नहीं होगा। ठीक है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है, यानी कि जितनी भी संख्या लिखी हैं जो पूर्ण वर्ग ना हो और वर्गमूल में लिखी हैं तो सारी की सारी संख्या अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करें इनफाइनाइट, ये भी एक अपरमेय संख्या है। इनफाइनाइट तो है संख्या बट्टे जीरो। ठीक है, संख्या बट्टे जीरो होता है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट भी एक अपरमेय संख्या है और पाई भी एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वो तो परमेय है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दशमलव प्रसार, यानी कि भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो शांत और एक अशांत। ठीक है, एक शांत और एक अशांत, शांत भिन्न और अशांत भिन्न। शांत कौन सी होती हैं? यानी कि 12/5 है, इसका हल आएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा पॉइंट लगा लो, 0 डालो, 5 चौक 20, यानी जिनके भी हर में 2 और 5 होगा वो शांत भिन्न होगी। सही है, एग्जाम्पल बात करें 17/2 लिखे हैं तो इसके हर में कितना है? 2, तो ये भी कैसी भिन्न होगी? शांत भिन्न होगी। भाग लगा के चेक कर लो, 2 8 16 बचा 1 पॉइंट लगा लो, 0 डालो, 2 पंजे 10, यानी ये कौन सी भिन्न है? शांत भिन्न है। अब अशांत भिन्न कौन सी होती है? जैसे हमने भाग लगाया 10/3 तो 3 त्रिका 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा लो, 0 डालो, 3 त्रिका 9, यानी कि अब भाग लगा रहे तो भाग चलता ही चला जाएगा, यानी कब तक भी लगाते रहो, 3.3333 चलता ही चला जाएगा। तो ये होती है अशांत भिन्न। अब इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। सही है, अशांत आवृत्ति कौन सी होती है? यानी वही आवृत्ति है जैसे कि हम भाग लगा रहे हैं किसी का 22/3, भाग लगा रहे हैं 3 7 21 बचा 1 पॉइंट लगा ली, 0 डाल लिए, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 9 9 डॉट डॉट 3 3 3 चलता ही चला जाएगा। तो ये तो होती है अशांत आवृत्ति। सही है, और भी मान लो 0.323232
यानी डॉट डॉट चलता ही चला जा रहा है, तो जो सारी सारी कौन सी हैं, अशांत आवृत्ति हैं। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 पे बार। सही है। आगे बात करें अशांत आवृत्ति, तो अशांत आवृत्ति कौन सी होती है, जैसे हमने किसी संख्या में भाग लगाया और भाग लगाने पर कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है, जितने भी भाग लगा रहे जा रहे हैं सारे के सारे अंक अलग ही आते जा रहे हैं, तो जो होती है अशांत अनावृत्ति। यानी अशांत तो है लेकिन अनावृत्ति मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। सही है। अशांत अनावृत्ति बोल दो, अशांत और अनावृत्ति पुनरावृत्ति हुए कह देते हैं। ठीक है। अब ये भी एक परिमेय संख्या है और ये वाली भी परिमेय है, इसको भी परिमेय बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। सही है। परिमेय 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 और अशांत अनावृत्ति क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, बनाना चाहते हो तो बना लें। आगे देखें, अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है, यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय, यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सही है। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो, √5 25 है, यानी कि जो इच्छा वो लिख लो। 7 है, -5 -8, जो भी लिखना चाहे वो लिख लो, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो दोनों को मिला के क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, सही है। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, यानी कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF यानी कि महाशय सदैव कितना हो, 1 हो, यानी कि जिनका महाशय सदैव 1 होगा वो ऐसी संख्या जोड़ा हो अभाज्य संख्या जोड़ा कहलाएगा। अभाज्य संख्या जैसे कि लासा महाशय में भी इसका यूज होता है और कभी कभार यहाँ भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी कि इसमें दोनों संख्या भाज्य और अभाज्य भी हो सकती है, बस इतना मतलब है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, यानी जो भी संख्या लिखी है वो कभी आपस में एक दूसरे से न कटें। जैसे एग्जाम्पल में 25,7, यानी ना 7 25 को काट पाए या 25 7 को न काट पाए, दूसरी भाषा में इसका HCF 1 होना चाहिए बस। सही है। ये नहीं कि यहाँ पर अभाज्य लिखा है तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, यानी कि बस उनका HCF 1 होना चाहिए बस। सही है। आगे देख लो 25 और 9 है, तो ये भी एक सहअभाज्य संख्या है। सही है, क्योंकि ना इनका अगर हम HCF निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई तो ऐसी भाज्य अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, यानी भाज्य और अभाज्य दोनों ही आ सकती हैं इसमें, जिनका महाशय सदैव कितना हो, 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखें, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विंस प्राइम नंबर। तो कोई दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, यानी कि इसमें दोनों संख्या होंगी वो कैसी होंगी, अभाज्य होंगी। सही है। तो कोई दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कोई तो ऐसी अभाज्य संख्या को जोड़ा जिनके बीच का अंतर सदैव 2 होता है,
सही है। कोई दो ऐसी अभाज्य संख्या जोड़ो जिनके बीच का अंतर सदैव 2 होता है, जोड़ो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना इसमें दोनों की दोनों संख्या होंगी अभाज्य होंगी। सही है। जैसे एग्जाम्पल में 3,5 कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। दोनों की दोनों कैसी अभाज्य हैं? 5,7, 11,13, 17,19, ऐसी बहुत सा आगे देख लेना। यानी कोई दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका बीच का अंतर है वो हमेशा 2 होना चाहिए और दोनों की दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सही है। आगे देखें, आगे देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मतलब स्थान, प्लेस वैल्यू। ठीक है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, जो कि हमने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा पहले। तो स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे 5, 7, 6, 8, 9। और हमें इसका मान लो इसमें अंक 6 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि 5, 7, 6, 8, 9 अंक 6 का स्थानीय मान बताइए। यानी जिस स्थान का हमें स्थानीय मान निकालना हो उसको ऐसे के ऐसे लिख लें और उसके पीछे जितनी भी संख्या हो या अंक हो उनकी गिन के 0 लगा दें बस। जैसे हमें 7 का निकालना होता तो 7 के साथ लिखते 1, 2, 3, कितनी 0 आ जाती? 3 0 लगा दो बस, हो गया स्थानीय मान। सही है। अब जाति मान देखते हैं। फेस वैल्यू, जाति मान यानी कि फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू यानी कि जाति मान, किसी भी संख्या अगर जाति मान की बात करें, जैसे मान लो हमें अंक 5 का जाति मान बताना है तो जाति मान हमेशा नो चेंज रहता है। जिस अंक का जाति मान पूछा जाए तो वही संख्या उसका जाति मान कहलाती है। अंक 5 का जाति मान 5 होगा, अंक 8 का जाति मान 8 होगा, 6 का जाति मान कितना होगा? 6 होगा। यानी कि जिस अंक का जाति मान पूछा है वही खुद संख्या उसका जाति मान कहलाती है। और स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान में जो भी संख्या स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या को ऐसे के ऐसे लिख लें और उसके पीछे जितने भी अंक दिए हो उतनी क्या लगा दें? 0 लगा दें, स्थानीय मान निकल जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन है वो दोनों से मिलकर आते हैं। देखा कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा मैं 5, 6, 8, 7, 4, 3 में अंक 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। ठीक है भाई। यानी कि 5, 6, 8, 7, 4, 3 में अंक 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें स्थानीय मान निकालना पड़ेगा 8 का। तो स्थानीय मान निकालने के लिए बताया था कि जो संख्या लिखी उसको ऐसे के ऐसे लिख दें और उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे हैं 1, 2, 3 उतनी क्या लगा दें? 0 लगा दें। यानी कि 1, 2, 3। सही है। अब हमने 3 0 लगा दिया। अब इसका जाति मान निकालेंगे 8 का। तो बताया था जाति मान तो वही रहता है। उसके बाद अंतर बोल रहा है तो घटा दें, जोड़ योगफल बोल रहा है तो जोड़ दें। अंतर पूछा है तो 10 में से 8 कितने बचे? 2, 9, 9, 7। ये इसका आंसर है। नोट करें। आगे देखें। मैं अंक 7 का स्थानीय मान व अंक 8
का जातिमान का योगफल बताइए। क्या बताना है? यानी कि मैं अंक 7 का स्थानीय मान व अंक 8 का जातीय मान, 7 का तो स्थानीय मान लेना है और 8 का क्या निकालना है? जातीय मान। और ऐसा निकालने के बाद इसको क्या करना है? योगफल करना है। तो 7 का स्थानीय मान निकालते हैं, 7 के तो 7 लिख लें। अब इसके पीछे कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3, 3 जीरो लगा दें। अब 8 का स्थानीय मान क्या रहेगा? स्थानीय मान तो वही रहता है जो संख्या लिखी है, 8 की 8 लिख दें, जोड़ दो इसको, 8 0 0 और 7 निकल आया। सही है। और देख लें एग्जाम्पल। मैं अंक 5 का स्थानीय मान व अंक 4 का जातीय मान का योगफल बताइए। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, अंक 5 का, तो 5 डबल आ रहा है, यहाँ पे संख्या चेंज कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 9 है। सही है। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के 5 लिखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 का जातीय मान कितना होगा? 4। इनका क्या होता है ना? योगफल। तो 4 0 0 0 5, ये इसका आंसर आ गया। नोट करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इससे हम कल पढ़ते हैं विभाजकता के नियम। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और कल मिलेंगे अगली वीडियो में विभाजकता के नियम।